आत्मवंदन मित्रों, सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, हमारे जीवन का और सभी के जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है। मैक्सिमम अधिकांश लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि खुश रहना और स्वस्थ रहना। खुशी हर इंसान खोज रहा है। पशु पक्षी, छोटी सी चींटी भी अपने जीवन में सरवाइव कर रही है और कहीं ना कहीं उसे जो भी अच्छा लगता है उस दिशा में वो चल पड़ती है। और मनुष्य तो चेतना में सबसे प्रखर है, सबसे ऊंचा है। तो मनुष्य के यदि सारे जीवन को निचोड़ा जाए तो वह पूरा जीवन जो है खुश रहने के लिए ही वह जो भी कुछ करता है खुश रहने के लिए करता है। और दूसरे नंबर पर आता है स्वास्थ्य। खुश सभी रहना चाहते हैं और कई लोग स्वास्थ्य भूल जाते हैं खुशी के चक्कर में। लेकिन खुशी अल्टीमेट है। खुश तो सब रहना चाहते हैं, लेकिन खुश हम क्यों नहीं रह पाते, इसके बारे में ही हम कुछ पॉइंटों पे आज चर्चा करेंगे। मित्रों, गहराई और संवेदनशीलता, जितनी गहराई से हम जीवन को जिएंगे और जितने संवेदनशील मतलब सेंसिटिव होकर हम चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, उतने ही हमारी खुद की गहराई बढ़ेगी। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अंदर जैसा बदलाव आया तो बाहर भी ऑटोमेटिक बदलाव आ ही जाता है। तो गहराई और संवेदनशीलता, ये दो शब्द को याद रखेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें हल्के में हम ले लेते हैं, जैसे कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी हम एक मशीन जैसे रहते हैं। जैसे कि अधिकतर लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि आज उनकी माँ कौन सा कलर का सूट पहनी है या साड़ी पहनी है। बहुत कम लोग ये नोटिस करते होंगे। कभी अपनी माँ, भाई या अपने पिता की आँखों में झांक कर देखे होंगे उनके आँखों का कलर क्या था। ज़रूरी नहीं आप एकदम आमने सामने बैठ जाएं और एकदम एक टकटकी लगा कर देखें, ऐसा नहीं। कभी भी बैठे अचानक और उनके चेहरे को गौर से देखें। अपने परिचित जो अपने आसपास हैं उनको पहले संवेदनशील नज़रों से देखें और उसमें कोई भी अपना मत या तर्क ना लगाएं। आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और रात में जब सोने जाएं और ये सोचें किसी से मिलें तो यह सोचें, क्योंकि हमारी नई नई मित्रता होती है किसी से भी, तो उसकी हर बात याद रहती है। उसका ड्रेस का कलर, उसके एक्सेसरीज, उसने क्या पहना था, सारी चीज़ याद रहती है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है कॉन्शियस रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही वह संबंध पुराना पड़ता जाता है वह मैकेनिकल हो जाता है और हम उस तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। और हम बहुत पुराने मित्र जिनसे अपन रोज़ मिलते हैं उनके छोटे छोटे चीज़ों को भी नोटिस नहीं करते हैं और हम वही पुरानी आँखों से उनको देखते रहते हैं। पुराने अपने विचार, पुराने मत,
और पुरानी आदतों से देखते रहते हैं। तो मैं तो कभी कभी करता हूँ कि आज मेरी माँ ने किस कलर का मैक्सी पहना या साड़ी पहना, क्योंकि हम रोज़ रोज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में रिकॉल ही नहीं करता है। शुरू में भूल जाते हैं, अरे पता नहीं, मैं तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर जाके देखिए और संवेदनशील होके और पूरे होशपूर्वक होकर उन्हें देखिए, तो एक अंदर से एक खिलावट आएगी और जीवन में गहराई बढ़ेगी। किसी भी रास्ते चलते फूल के हम ऐसे ही देख के चले जाते हैं नज़रअंदाज करके। किसी भी खिलते हुए फूल के पास देखें और समय हो तो जाके उसे ऐसा देखें कि इस पृथ्वी का सबसे रहस्यपूर्ण चीज़ है। उसे पूरी कॉन्शियस चेतना से उसको देखें, उसके कलर को, इसके उसको अंदर कुछ भी भाव मत करें कि सुंदर है, ये है, वो है, गुलाब है। तो ये सारी चीज़ छोड़ दें और उसे गहराई से देखना शुरू करें। तो हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे गहराई बढ़ेगी तो हम अपने रूट से जुड़ते जाएंगे, और हम अपने रूट से जैसे जुड़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी बीज फल अपने रूट से जुड़ता है तो उसमें खिलावट आती रहती है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम पूरे दिन को एज़ यूजुअली जैसे रोज़ बिताते हैं वैसे ही उसे बिता देते हैं। कभी कभी कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो वह हमारे द्वारा होते नहीं हैं, वो होते हैं और उसमें हम रहते हैं। लेकिन हमारा वही उठना, हमारा वही सोना, हमारा वही बात करना और हमारा सारा चीज़ जो है ना मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल कोई भी दूसरे ग्रह का प्राणी आएगा और हमको वॉच करेगा और बोल देगा कि कल यह सुबह से शाम तक क्या करने वाला है, क्योंकि हम एक मशीन हो गए हैं। तो इस मैकेनिकल मशीनपन को हमको जानना है और जानकर इससे ऊपर उठना है। कोई भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है, उसे जानकर उसके ऊपर उठना है, क्योंकि छोड़ने से फिर वही चीज़ बार बार हमें पकड़ लेती है। तो दूसरी बात यह है कि हमें अपनी आदतों के गुलाम नहीं बनना है। जैसे कि एक प्रयोग है जिसे मैं कभी कभी करता हूँ, उसे आप कर सकते हैं। अपने मोबाइल में हर एक घंटे का एक टिक वाला अलार्म लगा सकते हैं, या फिर अपने घड़ी में 1 घंटे के बाद ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि 1 घंटे बाद मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। कॉन्शियस मतलब आप यदि अकेले हैं तो अपने आप को झटकारें, पूरा हाथ पूरा हिलाएं और सांस को बाहर करें 3-4 बार। तो अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। और यदि आप ऑफिस में हैं तो आँख 1-2 मिनट के लिए बंद कर दें 1 घंटे बाद। हर एक घंटे बाद ऐसा करना है। तो हमें पता चलेगा कि बीता हुआ 1 घंटा जो है हमने बेहोशी में गुजार दिया। मतलब जिया नहीं जिया हमारे लिए वह बराबर हो गया। मतलब हर घंटे यदि हम इस चीज़ के बारे में यदि प्रयोग में लाएं, हर घंटे 3-4 घंटे भी यदि कर लिए तो जीवन जो है आमूल रूपांतरित हो जाएगा। तो इससे अंदर एक होश, जागृति और एक ताजगी आएगी और हम रूट से जुड़ जाएंगे, अपने केंद्र से जुड़ जाएंगे। ये तो हुई दूसरी बात। ये सब करने का प्रयोग है मित्रों। इसे करेंगे ही तो ही इसकी गहराई और इसके रिजल्ट को समझ पाएंगे। तीसरा यह है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम दूसरों के गलती की सज़ा हम खुद अपने आप को देते हैं। अक्सर किसी के प्रति क्रोध आ गया, किसी ने हमको
उकसा दिया तो हमें क्रोध आ गया। अरे उसका जो है जन्म है, उसकी जो है पिछले जन्म की यात्रा है, उसके बारे में हमको क्या पता। और जन्म में उसकी जो कर्मों की यात्रा है, तो जैसा व्यवहार उससे निकल रहा है तो वह ऐसा बीज होगा उसके अंदर जो उसके बाहर फल बनकर या फिर कड़वा फल बनकर बाहर आ रहा है। तो उसके इस व्यवहार को हम अपने ऊपर लेके अंदर के शांति को क्यों नष्ट करें। हम यह सोचें कि यह उसकी प्रॉब्लम है, उसको क्रोध आया, उसने हम पर किया। बेचारा कितना दीन और दरिद्र होगा जो खुद तो जल ही रहा है और अपनी पूरी चेतना को जला रहा है। तो हम क्यों उससे क्रोध करके अपनी शांति को भंग करें। दो मनोवैज्ञानिक थे, वो रोज़ 20वीं मंजिल पर चढ़ते थे, ऑफिस था उनका, तो दोनों जाते थे। तो लिफ्ट मैन भी था जो लिफ्ट को ऑपरेट करता था। तो एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता था रोज़। ऐसा कई दिनों तक चलता था। लिफ्ट मैन भी देखता था यह सारी घटना। एक दिन वह जिसके ऊपर थूकता था उससे पूछा, उस मनोवैज्ञानिक से, कि यह रोज़ व्यक्ति आपके ऊपर थूक देता है और आप रुमाल से अपना मुंह साफ कर लेते हैं, उसे कोई उत्तर क्यों नहीं देते। तो वह मनोवैज्ञानिक बोलता है कि वह थूकने के पहले अंदर जलता होगा, जब थूकता होगा तब जलता होगा, जब थूकने के बाद चले जाता होगा तब जलता होगा। वो अंदर जलन और जलता होगा। तो वह तकलीफ़ पा रहा है कि मैं तो अपना मुंह साफ कर लेता हूँ और धो लेता हूँ, असली तकलीफ़ तो वही पा रहा है। वैसे ही हम दूसरे के कृत्यों की सज़ा हम अपने आप को देते हैं। तो यह तो हुई आंतरिक शांति के लिए बात। इसे विभिन्न ढंगों में, अलग अलग परिस्थितियों में इसे अलग अलग ढंग से भी देखा जा सकता है। यह तो हुई शांति की बात। लेकिन कोई हमको चुनौती दे तो वो अलग बात है। यदि कोई जानबूझकर हमको नुकसान पहुंचाए और बार बार पहुंचाए तो वह है अलग बात। उसमें फिर भारत और पाकिस्तान, जैसे कि अभी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो तो फिर देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक कर्तव्य है और वह कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में यदि हम अपनी शांति भंग नहीं करते तो हम अंदर के रूट से जुड़े रहेंगे मित्रों। और छोटी छोटी चीज़ें ही हमको जीवन में बहुत ही आगे ले जाती है। इस वीडियो में जो सूत्र बताए हैं उनका चिंतन और मनन करके हम अपने जीवन को एक रसमय और लयबद्ध और हार्मनी और शांतिपूर्वक हम अपने केंद्र से जुड़कर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत आभार।